हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पूरन पोली या ओबट्टू या होलिगे। आप इसे कोई भी नाम से जानते हो, पर इसका बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है और हर एक स्टेट का अपना ही वेरिएशन है। हर जगह इसे फेस्टिवल के दिन जरूर बनाते हैं। होली में, युगादी और गणेश चतुर्थी में भी बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पूरन पोली या होलिगे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चना दाल लिया है। इसे हम पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। पूरन पोली बनाना थोड़ा ट्रिकी है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स पता चल जाएंगे। चना दाल को हमें सोक नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ धोना है और उसके बाद में हमें इसे जितना चाहिए होगा उतना पानी डालकर और 1 टीस्पून जितना तेल डालकर इसे हमें प्रेशर कुक करने के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना पानी ऐड किया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 विजिल के लिए रख देंगे। जब तक चना दाल उबल रहा है हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है और आधा कप आटा लिया है। कई जगह पे इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड करते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून जितना बारीक सूजी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा बनाएंगे। यहाँ पे पूरा आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। पूरन पोली या होलिगे बनाने के लिए आटे का कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसका आटा बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है। अब हम इसमें 5 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे और अच्छे से नीड करेंगे। आप इस आटे को मिनिमम 1 आवर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। आटा जितना रेस्ट करेगा उतना ही इसका स्टिकीनेस कम होगा। अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए साइड पे रख देंगे। अब हमारा चना दाल रेडी है, इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो चना दाल बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। इसमें और थोड़ा पानी भी है। अब हम इस पानी को पूरा तरीके से निकाल लेंगे। आप इस पानी को यूज करके आमटी या होलिगे सारू भी बना सकते हो। उसका रेसिपी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी। चना दाल में से पूरा पानी को निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 कप जैगरी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 पिंच जितना सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे। जैगरी और दाल को अच्छे से मिलाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, इसे हम एक मिक्सी जार में ऐड करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय में ध्यान रखिएगा, इसमें दाल बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। समटाइम इसको पीसने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है। तब आप इसको कढ़ाई में डालिएगा और थोड़ा सा इसे भूनिएगा, तब जब तक कि आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी और थिकनेस बहुत ही परफेक्ट है। अब हम पूरन पोली बनाएंगे। हमने जो आटा लगा के रखा था उसे लेंगे हम और अच्छे से नीड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए नीड किया है। दोनों हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और आटे का छोटा सा पोर्शन तोड़ लेंगे। आटे को हाथ में ही थोड़ा सा फैला लेंगे और इसमें उससे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पूरन भर के हम इसका पोली बनाएंगे। होलिगे या पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आपके पास पूरन पोली बनाने का तगड़ा है तो आप उसे यूज कीजिएगा, या बाजार में पूरन पोली बनाने के लिए शीट मिलते हैं, उसे भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आटे को एक हाथ से पकड़ा है और पूरन को दूसरे हाथ से अंदर दबाते हुए मैंने आटे को ऊपर लिया है। ऐसे ही करते आप इसे पूरा तरीके से बंद कीजिएगा। अब हम इसे दोनों हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बटर पेपर पर 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे और पूरन पोली बनाएंगे। आप चाहे तो बेलन का यूज भी कर सकते हो। बेलन का यूज करने से पहले बेलन को अच्छे तरीके से तेल लगाइएगा, या फिर आप इसे अपने हाथों से ही प्रेस करते हुए पूरा भी फैला सकते हो। और इसे बेलते समय में इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही हल्के हाथ से इसे बेलना है। अब हमारा होलिगे या पूरन पोली रेडी है। हम इसे गरम तवे में डालने से पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आपका तवा अच्छे से गरम होना चाहिए। पूरन पोली को ठंडा तवे पे डालने से पूरन पोली चिपक भी सकता है और फट भी सकता है। तवे पे डालने के बाद 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। उसके बाद इस बटर पेपर को हल्के हाथ से उठाइएगा, ये बिल्कुल चिपके बिना निकल जाएगा।
पोली एक साइड से पकने के बाद आपको कलर में डिफरेंस दिखाई देगा, तब जाके आप इसे कड़ची के सहायता से या अपने हाथों से इसे हल्के तरीके से पलट दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरन पोली में स्टफिंग पूरा तरीके से फैल चुका है, हर एक जगह पे स्टफिंग है। दूसरा साइड भी पकने के बाद हमें इसे पलट देंगे और फोल्ड करके एक प्लेट में निकालेंगे। आपको इसके ऊपर गोल्डन चिट्टे आने तक पकाना है। स्टफिंग का और आटे का कंसिस्टेंसी मैच होना चाहिए, कोई भी एक हार्ड रहेगा और कोई भी एक सॉफ्ट बनेगा तो इवनली स्प्रेड नहीं होगा। अब हमारा होळिगे या पूरन पोली रेडी है, इसे हम घी के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।